कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां एक बड़ा दावा किया गया है कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में टूट जाएगी। 4 जून को जैसे ही नतीजे सामने आएंगे उसके बाद से कांग्रेस से प्रियंका गांधी अलग हो जाएंगी, यानी कि दो हिस्सों में टूट जाएगी कांग्रेस। एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी। क्या है पूरी खबर और किस तरीके से लड़ाई हुई है दोनों भाई और बहन के बीच में, इस पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या है पूरी खबर, क्यों दावा किया जा रहा है? देखिए, दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल के अंदर ये बहुत चर्चा में है ये बात कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ है, हॉट टॉक हुआ है और उसकी परछाई पूरे के पूरे कैंपेन पर नजर आ रही है। 2 दिन से राहुल गांधी कहीं नहीं गए हैं, प्रियंका वाड्रा भी कहीं रायबरेली में जाकर के प्रचार करेंगी, ये भी खत्म हो गया है। वो कह रही कि मैं अमेठी में प्रचार करूंगी, लेकिन 6 तारीख के बाद ये देखने को मिलेगा कि 6 तारीख के बाद उन्होंने ये वादा किया था कि 6 तारीख के बाद से वो अमेठी में ही रहेंगी और केएल शर्मा के लिए वो प्रचार प्रसार करेंगी। लेकिन क्या होगा नहीं होगा, और इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये, बाकायदा एक्स कांग्रेस लीडर प्रियंका वाड्रा के पॉलिटिकल एडवाइजर आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो हमेशा से प्रियंका वाड्रा को आगे लाने की कोशिश में लगे हुए थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि इनको पार्टी से ही निकाल दिया गया। तो कई सारी चीजें हो रही है। झगड़ा किस चीज के लिए हुआ? सबसे बड़ी चीज जो सामने आ रही है वो ये कि प्रियंका वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उन्हें चुनाव लड़ने से मना कर दिया। जब यह भी तय हो गया कि चलिए भाई ठीक है, आप रायबरेली से लड़ रहे हो, तो अमेठी से भी वो लड़ना चाह रही थी। वो भी जब मना किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई यहां से फिर अगर मुझे भी नहीं देना है और उसको भी, राहुल भी यहां से नहीं लड़ेंगे, तो हमारे पति वाड्रा को वो लड़ना चाह रहे हैं, रॉबर्ट को जो है वहां से चुनाव लड़ने दिया जाए। लेकिन इस पे भी कोई सहमति नहीं हुई और इसीलिए ये नाराजगी दोनों अलग अलग चार्टर्ड प्लेन से अमेठी पहुंचे थे। ये भी समझ लीजिए, ये सिर्फ पब्लिक में दिखाने के लिए निकलने के बाद वो जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए वो है नहीं। तो ये जो भाई बहन के बीच जो झगड़ा चल रहा है, तो प्रमोद कृष्णम ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नाराज है प्रियंका वाड्रा और उनके समर्थक, उनके साथ जो लोग, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग अभी जो राहुल गांधी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, जो राहुल गांधी की कार्यप्रणाली से बिल्कुल विक्षिप्त हैं, बिल्कुल निराश हैं, वो लोग एक तरीके से पार्टी के अंदर कू करने वाले हैं। खड़गे को हटाने की कोशिश की जाएगी, प्रियंका वाड्रा को कमान देने की कोशिश की जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 2 फाड़ में कांग्रेस पार्टी बटेगी। ये खबर जो है इस वक्त दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल में उफान पे है। तो पहली चीज तो ये, कई सारे अखबारों में भी ये खबरें जो है आ चुकी है प्रमोद कृष्णम के हवाले से, लेकिन इसके क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि भाई ये स्थिति यहां तक पहुंची है तो पहुंची क्यों? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी प्रियंका वाड्रा के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, उनको आगे नहीं आने देते? आरोप तो इन्होंने यही लगाया है। देखिए, आरोप की बात नहीं है, अब मामला आरोप का नहीं है, अब चीजों को समझने का है। जिस तरह की घटनाएं पीछे घटी है, अब जो सबसे बड़ी चीज, जो सबसे नया खुलासा, बड़ा खुलासा, प्रमोद कृष्णम साहब ने एक ऐसी जानकारी दी है कि जिस पे यकीन जो है कोई भी कांग्रेसी नहीं करेगा, लेकिन बात हकीकत है। कारण क्या है कि इन्होंने एक बात बताई कि पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी की बैठक, पीएससी की बैठक, उसमें तमाम वरिष्ठ लीडर मौजूद थे। राहुल गांधी भी मौजूद थे, गुलाम नबी आज़ाद उस समय पॉलिटिकल कांग्रेस पार्टी में ही थे, वो भी मौजूद थे। और ये जो पीएससी की जो बैठक चल रही थी, उस दौरान मीटिंग में बातचीत हुई कि भाई कोई नया अध्यक्ष चाहिए, तो उस समय चुनाव हुआ नहीं था। तो प्रमोद कृष्णम साहब ने ये कहा
कि जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया है, प्रियंका वाड्रा को ही अध्यक्ष बनाया जाए। जैसे ही ये प्रपोजल मीटिंग में प्रमोद कृष्णम साहब ने दिया तो वो बता रहे कि वहाँ सन्नाटा छा गया। सारे लोग प्रमोद कृष्णम का चेहरा देखने लग गए और गुस्से में लाल होके राहुल गांधी उस मीटिंग से चले गए। पहले उनको रोकने की कोशिश की। खड़गे साहब ने कहा कि भाई ये सब बात मत कीजिए। तो गुलाम नबी आज़ाद ने उस मीटिंग में ये कहा कि भाई ये बातें होनी चाहिए, ये पार्टी के अंदर का मसला है, ये कोई बाहर थोड़ी बातचीत हो रही है। यहां अगर फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन नहीं होगा तो फिर कहां होगा। तो फिर वो बोलने लग गए। जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो राहुल गांधी बीच में ही गुस्से से लाल होकर के वो बाहर निकल गए। अब ये समझिए कि ये सारी चीजें हो रही हैं। कौन सी बड़ी बात कह दी राहुल गांधी। अगर जैसा कि वो पब्लिक में दिखाते हैं कि भाई बहनों में बिल्कुल ही आइडियल रिश्ता है, तो फिर उनको तो ये कहना चाहिए कि भाई ये प्रपोजल में आप लोग डिस्कस करो। अगर आपको लगता है कि मेरी बहन ये जिम्मेदारी ले सकती है तो हमसे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं होगा कि मैं हटा, मेरी बहन जो है वो। लेकिन हुआ ये कि जब वो मीटिंग खत्म हुई तो प्रमोद कृष्णम बता रहे हैं कि बाहर निकलते ही सारे लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी बात कही। मतलब वो तमाम लोग अभी जो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो भी इस चीज को मानते हैं कि राहुल गांधी के रहते हुए कांग्रेस पार्टी बेहतर नहीं हो सकती और कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करना है तो राहुल गांधी से सारी शक्तियां जो है वो ट्रांसफर करके प्रियंका वाड्रा को देना जरूरी है। मतलब एक समर्थन काडर के बीच, लीडर्स के बीच, बड़े लीडर्स के बीच एआईसीसी में और सीडब्ल्यूसी में ज्यादातर लोग प्रियंका वाड्रा के फेवर में है। सिर्फ सोनिया गांधी अपने बेटे को जो है वो आगे बढ़ा करके रखना चाहती है। तो ये एक बड़ा मसला वो सामने आया। अब इसके बाद कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपने राहुल गांधी के लिए जो है जो बातें के सामने ये बात कह दी, आपकी गर्दन काट दी जाएगी। निकाल बाहर किया गया। इसलिए निकाल बाहर किया गया। गुलाम नबी आज़ाद उस समय वो सांसद भी थे, उनको सांसद रिपीट नहीं किया गया। आप कोई यूट्यूब पे शायरी करने वाले शख्स को आप राज्यसभा भेज सकते हो। गुलाम नबी आज़ाद का आपने टिकट काट दिया तो कई सारे एक्सेस जो हुए। अब मसला इसलिए खराब होता चला जा रहा है क्योंकि प्रियंका वाड्रा राजनीति में है, वो प्रचार में है, वो राजनीति करना चाहती है, हर जगह वो आती हैं, हर मीटिंग में बैठती हैं बाकायदा। लेकिन उनको बार बार बेइज्जत किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है कि आपको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी व्यक्ति को आप जनरल सेक्रेटरी बनाते हो और उसको किसी राज्य का आधा जिम्मेदारी देते हो, हाफ। पहली ऐसी जनरल सेक्रेटरी है वो। तो ये काम कौन कर सकता है? प्रियंका वाड्रा को किसी की हिम्मत है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि उसको फुल फ्लेजेड एक स्टेट का इंचार्ज नहीं बनाया जाए? तो इसका मतलब ये काम राहुल गांधी के कर सकते हैं। फिर अभी जो जनरल सेक्रेटरी का लिस्ट आया, अब तो वो यूपी के भी इंचार्ज नहीं है, तो जो नाम आया प्रियंका वाड्रा जनरल सेक्रेटरी, आगे लिख दिया विदाउट एनी पोर्टफोलियो। ये किसकी हिम्मत हो सकती है? ये किसकी हिम्मत हो सकती है? आप जनरल सेक्रेटरी नेशनल पॉलिटिक्स लिख देते या कुछ लिख देते, कोई तो ओहदा दे, विदाउट एनी पोर्टफोलियो। कमलनाथ ने प्रपोज किया कि बहुत सारे, आप प्रतापगढ़ी को वहां से भेज दिया आपने, आप किसी और को आप भेज रहे हो। कमलनाथ उस समय चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, प्रियंका वाड्रा को राज्यसभा भेज दो। मना कर दिया, मना कर दिया गया। सोनिया गांधी राजस्थान से आ जाती, प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं जा सकती? तो ना आप प्रियंका वाड्रा को राज्यसभा में भेजना चाहते हो,
वो लड़ना चाहती है चुनाव, आप उनको लड़ने नहीं देते हो। आप जो है अमेठी से नहीं लड़ने देते, रायबरेली से लड़ने नहीं देते, आप उनको जिम्मेदारी देते हो विदाउट एनी पोर्टफोलियो। तो ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही हैं? और अब ये जो खबर आ रही है कि दोनों के बीच रायबरेली और अमेठी के सीट को लेकर के बड़ा पंगा हुआ है, तो ये जो कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के रिजल्ट 4 जून को रिजल्ट आते ही कोई विस्फोटक खबर आएगी, ये आधारहीन खबर नहीं है। इस खबर की इसका एक बेसिस है। मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है 4 आप देखिए, रॉबर्ट वाड्रा अमेठी में प्रचार प्रसार उन्होंने शुरू कर दिया था। उनके लोग बाकायदा गुड़गांव से जाकर के वहां पे होटल में रह करके पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, रैली वहां पे जुलूस निकाला जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा आने वाले, रॉबर्ट वाड्रा। और आप भी देखिए कि आप अमेठी जो आपका गढ़ है, वहां सारे लोग नाराज हैं। आपने लास्ट तक लोग कह रहे भाई केएल शर्मा के नॉमिनेशन में भीड़ आई। अरे वो केएल शर्मा के लिए नहीं आई थी, वो खबर ये चल रही थी कि रायबरेली से प्रियंका वाड्रा लड़ेंगी और अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे, तो राहुल गांधी के लिए आए थे सारे लोग। तो आपने जो है ये काम किया है, प्रियंका वाड्रा और उनके साथ काम करने वाले लोग, कुछ उनके सलाहकार 2 अलग अलग प्लेन से आए। तो जो वीडियो आ रहा है, अगर आप गौर से उसको आप समझ सकते हैं, तो प्रियंका वाड्रा की प्लेन पहले आई और उसमें जो उनके सलाहकार और सारे लोग उतर रहे हैं। इवन रॉबर्ट वाड्रा की जो बॉडी लैंग्वेज है वो खुश वाले नहीं है, वो उस तरह से नज़र नहीं आ रहे हैं कि बड़े खुश हैं, चलो भाई बहुत बढ़िया डिसीजन हुआ। तो ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए साथ में आ गए, बस परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, क्योंकि सवाल फिर खड़े होते कि भाई राहुल गांधी का नॉमिनेशन है। आप देखिए, लेकिन राहुल गांधी इतने टेंस्ड हैं कि वो, आप इस चीज़ को समझिए कि वो वहाँ न कुछ भाषण दिया, न किसी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, नॉमिनेशन करके वो आ गए और 2 दिन से जो है या घर दिल्ली में जो है बैठे हुए हैं किसी सेमिनार और इसमें जा रहे हैं। तो ये पूरी कहानी एक बड़ी डेवलपमेंट कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के ज़्यादातर लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि जब तक राहुल है, कांग्रेस पार्टी वापस रास्ते पे नहीं आ सकती, कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हो सकती, कांग्रेस पार्टी बर्बादी के रास्ते पे ही चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी को लेकर कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये बड़ा दावा किया है, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। उनका साफ तौर पर कहना है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी को हटा करके और खुद चुनावी मैदान में उतरना राहुल गांधी की बड़ी गलती है और शुरू से ही प्रियंका गांधी के साथ साजिश होती रही है। ऐसे में एक कांग्रेस का बड़ा तबका इस चीज से काफी ज्यादा नाराज है और इसका असर साफ तौर पर 4 जून के बाद देखने को मिलेगा, जब लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में बंट जाएगी, टूट जाएगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।